नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी गणित की पुस्तक के प्रश्नों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हल करवा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। उसी क्रम में ये कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके 7 प्रश्नों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक इस वीडियो में होगा। देखिए क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ए एक बिंदु है। मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज हमने ऐसे ले लिया और इसकी भुजा ए बी सी डी, ऐसा नहीं लेते हैं, नहीं तो यहां से करते हैं ए बी सी डी। एडी पर एक बिंदु है जो कि ई है, बढ़ी हुई भुजा पर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तथा बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, ये बी सी डी, और ये बीई जो है ये एफ पर प्रतिच्छेद करता है। यहां पर क्या है, बिंदु एफ है। करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई एबीई ये त्रिभुज जो है वो किसके समरूप है, सीएफडी सीएफडी के। तो देखिए अगर समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी तो इसमें देखते हैं कैसे इसको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ज्ञात है। क्या लिखेंगे, ज्ञात है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज को ऐसे भी लिखते हैं, इतना हमें पता है। और करना क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये लिखा ही है। त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफडी उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति यानी कि प्रूफ। तो देखिए कैसे करते हैं। चूंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए सीबी समांतर डीए, सीबी समांतर डीए समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती है। अब देखिए, और इसलिए अगर हम बात करें तो ये वाला कोण मान लेते हैं ये 1 है और ये कोण 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 यहां पर लिख सकते हैं सीबी समांतर ईए, इसलिए एकांतर कोण, एकांतर कोण, क्योंकि सीबी समांतर डीए है और डीए क्या है, वही तो बढ़ी हुई भुजा ही तो है। तो ये हो गया और ये तो हमने मान लिया कि ये संबंध 1 है। अब चलते हैं त्रिभुजों में। त्रिभुज एबीई व त्रिभुज सीएफबी में चूंकि कौन किसके बराबर है, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, समीकरण 1 से, और कोण अगर हम बात करें कोण सी तो किसके बराबर है, कोण ए के। ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। तो ये क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोण, और किसी भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। बहुत सारा कंडीशन होता है, ये अप्लाई कर दिया। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, एबीई समरूप हो गया त्रिभुज सीएफबी के डबल ए समरूपता, और हेंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। देखिए कितने आसानी से ये सिद्ध हो गया, छोटा सा प्रश्न जल्दी से हो गया। करते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। देखते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमने इतना मिटा दिया ताकि ज़्यादा जगह हो जाए बोर्ड पे। और करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9। पहले आकृति बना देते हैं 6.39 वो है क्या ये देखते हैं। ABC और ये ऐसे एक त्रिभुज है। ये रहा ABC और आगे ये बढ़ा है, सॉरी यहां से कुछ ऐसे लंब हो गया है इसमें भी, और इसका नाम है PM। इसका नाम है आकृति 6.39। देखिए ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, देख लेते हैं। ये समकोण है, यहाँ पे भी 90 अंश है। जिनके कोण P और M समकोण है, यहाँ पे B कोण समकोण है, यहाँ पे M कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। देखिए करते हैं। इस त्रिभुज में क्या ज्ञात है? क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या ज्ञात है। ज्ञात है कोण B बराबर कोण M बराबर 90 अंश। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ये करते हैं। अब देखिए इसमें उत्पत्ति करने के लिए सबसे आसान तरीका भाई मैंने बता रखा है। त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए AAA जो नियम है कोण 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 उसको AA भी कहते हैं। और AA समरूपता सबसे आसान विधि होता है सिद्ध करने का। मतलब कोई दो कोण हम दिखा दें बराबर तो ये समरूप हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में चूंकि कोण A बराबर कोण A ये क्या है? उभय निष्ठ। दोनों में कॉमन है। अगर हम AMP की बात करें ABC की बात करें तो ये पूरा कोण आएगा, ये हो गया। और कोण B बराबर कोण M प्रत्येक या यूं कहें बराबर 90 अंश। और ये कहां से आया? ज्ञात है। क्वेश्चन ने यही कह दिया है कि समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP के AA समरूपता। और इस प्रकार भाग 1 सिद्ध हुआ। दूसरे भाग की बात करें, ये पहले भाग की उत्पत्ति थी। दूसरे भाग में देखिए चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP भाग 1 से, इसलिए अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भाग समानुपाती होते हैं। तो क्या लिखेंगे? अगर हम ध्यान दें तो क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ CA कह रहे हैं तो इधर क्या आएगा? PA या AP। CA बटा PA बराबर BC की बात करें तो इधर क्या होगा? MP। BC बटा MP। यहाँ पर चाहे तो आप लिख दें CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। CPST का पूरा नाम क्या है? CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या यूं कहें समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ध्यान दीजिएगा CPST भी होता है जैसे CPCT पढ़ा था कक्षा 9 में, उसी तरह से होता है CPST। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, हमारा ये भी हो गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो रोक करके। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे इसके बाद। और मैं इसका दोनों भाग हो चुका है, दोनों मिटा देता हूं।
जगह ज्यादा हो जाएगा। चलिए अगले भाग में देखिए, सीडी और जीएच, कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के ऐसे समविभाजक हैं जो क्या करते हैं, देख लेते हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एफईजी की भुजाओं एबी और ईएफ पर स्थित हैं। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं भाई। एक त्रिभुज इसका नाम है ए बी सी और एक त्रिभुज का नाम है एफईजी। ऐसे लिखते हैं एफ ई जी, दो त्रिभुज बन गए। अब ये कह रहा है सीडी और जीएच, यहां से गया है सीडी, यहां से गया है जीएच, और ये कर क्या रहे हैं, यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 है, समविभाजक है, और ये 3 बराबर कोण 4 है, ये भी समविभाजक है। ये पूरी बात हो गई यहां तक। अब हमको कह रहा है एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। तो देखिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्या क्या ज्ञात है बोल लेते हैं। मैं एक बार देख लूं वीडियो से कटने ना पड़े चित्र वगैरह। हाँ, कट नहीं रहा है। तो चलिए इस प्रकार से तो ज्ञात क्या है, सीडी व जीएच क्रमशः कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के समद्विभाजक है, के समद्विभाजक हैं, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 व कोण 3 बराबर कोण 4 है। और दूसरा क्या बात पता है, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। इतनी बात ध्यान है। सिद्ध क्या करना है वो भी नोट करते हैं। सिद्ध करना है क्या, देखिए 3 भाग है। पहला भाग CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। दूसरा भाग त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। और तीसरा भाग जो हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। कितना सिद्ध करना है, तो देखिए करते हैं उपपत्ति। तो अगर हम बात करें CD, इसमें है अपॉन GH यहाँ है, और AC यहाँ मिलेगा, FG यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम भाग 3 को सिद्ध करते हैं। तो देखिए भाग 3 को पहले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में ना मिले, ये मिलना असंभव है। तो चलते हैं त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, इन दोनों में देखते हैं। त्रिभुज DCA और HGF, DCA और HGF। देखिए कोण A बराबर कोण F यहां पर लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। ठीक है, इसलिए बराबर होंगे, कोण A बराबर कोण F होगा। और देखिए कोण 2 बराबर कोण 4, क्यों, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, इसलिए क्या मिल जाएगा, अगर हम बात करें तो कोण C बराबर है कोण G के, दिस इंप्लाइज हाफ कोण C बराबर हाफ कोण G, और दिस इंप्लाइज दैट हाफ कोण C समद्विभाजक है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाफ कोण C बराबर कोण 2 बराबर कोण 4। चूंकि
CD व GH समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। इतना बड़ा कारण हमने लिख दिया है। अगर आप इतना बड़ा ना लिखना चाहें तो इसको शुरू में ही लिख लें तो भी फायदा करेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज BCA समरूप हो गया त्रिभुज HGF डबल ए समरूपता और इस प्रकार भाग हेंस पार्ट थर्ड इज प्रूव्ड, या इस प्रकार भाग थर्ड सिद्ध हुआ। अब चलते हैं भाग सेकंड में, भाग फर्स्ट में। चूंकि त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज HGF भाग थर्ड से, या यूं कह देते हैं इसको 1 मान लें तो संबंध एक से इसलिए क्या हो जाएगा CD लिखा तो यहां पे आ जाएगा GH इक्वल टू AC लिखेंगे AC तो इधर पे आ जाएगा FG और ये है क्या CPST। तो हेंस पार्ट फर्स्ट इज प्रूव्ड। इस प्रकार पहला भाग सिद्ध हो गया। थोड़ा सा देख लो वीडियो से कटने ना पड़े। हाँ, कटा नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से 2 भाग हो गए आपके। तीसरा भाग क्या कर, सॉरी पहला और तीसरा भाग हो गया। अब हमें करना क्या है, दूसरे भाग को करना है। दूसरा भाग है DCB HGE। देखते हैं एकदम इसी तरह हो जाएगा, इस वाले की तरह। तो देखिए अब हम चलते हैं भाग सेकंड में। भाग सेकंड की बात करें तो त्रिभुज BCB और त्रिभुज HGE में चूंकि कोण कौन सा किसके बराबर होगा, कोण B बराबर कोण E, B बराबर कोण E यहां पर लिखते हैं कोण B बराबर कोण E। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG इसलिए CPST। देखिए CPST कोण C लिया हमने, कोण B लिया तो कोण E आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से कोण 1 बराबर कोण 3 जैसे पिछले वाले में हमने कहा था, ये दोनों समरूप हो ही गए हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG चूंकि यहां लिख देते हैं, इसलिए जो कोण है वो तो बराबर होंगे। कौन सा कोण किसके बराबर होगा, कोण C बराबर कोण G, C बराबर G, या हाफ कोण C बराबर हाफ कोण G। और दिस इंप्लाइज दैट कोण 1 बराबर कोण 3 यहां पर लिख देते हैं। चूंकि CD व GH समद्विभाजक हैं, इतना लंबा कारण ना लिखना हो तो पहले ही लिख सकते हैं सारी बातें। और इसलिए इस प्रकार से क्या हो गए, इसलिए त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE समरूप हो गए। कौन सा नियम, डबल ए समरूपता, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार सारा भाग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और उसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को मिटा भी देते हैं, इसके लिए चित्र बनाना था हमने, वो भी मिटा देते हैं और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये पूरा हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो चित्र है वो इसमें आकृति बना हुआ है, आकृति 6.40, और देखते हैं कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बराबर AC है, ठीक। देख लेते हैं, एक मिनट। आकृति 6.40, ठीक है, बना हुआ है उसी तरह। तो एक त्रिभुज है, लेते हैं, जिसका नाम है ABC। और इसकी एक बढ़ी हुई भुजा है, और यहां से एक किरण गया है ऐसे 90 अंश पे काटती हुई, और इसका नाम है EF। और यहां से ऐसे आई है माध्यिका टाइप की, से स्लम टाइप का है AD, और ये सारी बात लिख दी गई है। आकृति 6.40, इस आकृति का क्या नाम है? आकृति 6.40। देखते हैं, कह रहा है आकृति 6.40 में AB बराबर AC है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB को बढ़ा दिया है, पर स्थित E एक बिंदु है, यहाँ पे E एक बिंदु है। AD लंब है BC पे, AD लंब हो गया BC पे, और EF लंब AC है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACF है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञात है। क्या ज्ञात है? त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, EF लंब है AC, AD लंब है BC। यहां पर लिख देते हैं वाह, मतलब ये वाली चीज इस त्रिभुज में, ये दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF उपपत्ति करते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में चूंकि AB बराबर AC, इसलिए कोण B बराबर कोण C, बराबर भुजाओं, ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज हमने कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। कक्षा 9 की ज्यामिति आपको लगभग पता होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ये चैप्टर कठिन लगता है। भाई कठिन इसीलिए है क्योंकि ज्यामिति थोड़ा अच्छे से नहीं आती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो त्रिभुज चैप्टर कक्षा 9 का मेरा देखिए, उससे समझ में आएगा। तो देखिए ये हो गया कोण C, इसको मान लेते हैं संबंध 1। आगे चलते हैं, देखते हैं अब त्रिभुजों में, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में चूंकि कोण B बराबर कोण C, ये कहां से? समीकरण 1 से। और देखिए कोण यहां पर हम मान लेते हैं थोड़ा सा 1 और 2। तो देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना है? प्रत्येक 90 अंश है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लिख सकते हैं AD किस पे लंब है? AD लंब BC
व ई एफ लंब है किस पे, एसी पे। और इसलिए दो कोण मिल गए त्रिभुज में, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज EC F डबल ए समरूपता, हेंस प्रूव्ड। और इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर। और इस वीडियो में मैंने 12 ही प्रश्न लिए थे, 8 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी कि कुल मिला के कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगले प्रश्न के लिए क्या कह रहा है। इसमें चित्र तो दिया नहीं है, मैं इस प्रश्न को अगर मिटा दूं, चलो ये तो हो गया है 12 नंबर। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.4, तो भाई आकृति हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, इसकी माध्यिका है AD और इसकी माध्यिका है PM, ये रहा। और इस आकृति का नाम क्या है, आकृति कितना, 6.41 NCERT की किताब में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये देखिए क्या क्या ज्ञान है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ज्ञात है, क्या ज्ञात है, भुजाएं जो है AB BC और माध्यिका AD, AB BC और माध्यिका क्या है AD, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं किसके किसके, PQ QR और PM, PQ QR और PM के समानुपाती है, यानी अनुपात इनका बराबर है, ये ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है वो भी नोट करते हैं। अच्छा ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति कैसे करेंगे, पहले तो जो त्रिभुज, जिस त्रिभुजों की भाग हमको मालूम है उसको लेते हैं। उससे पहले भी देखिए, चूंकि AD व PM माध्यिकाएं हैं, माध्यिका ये हैं, इसलिए देखिए अगर ये माध्यिका है तो पूरे BC का आधा क्या होगा, BD होगा, BC भी हो सकता है। पूरे QR का आधा क्या होगा, QM हो सकता है, MR भी हो सकता है। इसलिए हाफ BC बराबर BD और बराबर CD, कामा हाफ QR बराबर QM और बराबर MR। इस पूरे चीज को मान लेते हैं संबंध 1। अब चलते हैं त्रिभुजों में। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में कौन कौन से त्रिभुज, ABD और PQM, देखिए ये चीज लेते हैं। अब देखते हैं भाई, चलिए ठीक है, देखो तो सॉरी इसको मिटा देते हैं पुनः। चूंकि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM, ये कहां से आया, ज्ञात है। इसलिए AB बटा PQ बराबर हाफ से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, हाफ BC बटा हाफ QR बराबर AD बटा PM। और आप ध्यान से देखें तो AB बटा PQ हो गया, हाफ BC किसके बराबर है, BD के, BD बटा हाफ QR किसके बराबर है, QM के, QM बराबर AD बटा PM। यहां पर क्या लिखते हैं, संबंध 1 से
अब चलिए इसको मान लिया हमने संबंध 2। सुनते हैं आगे, लिखते हैं पुनः। अब इसमें चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज पीक्यूएम में ध्यान दीजिएगा, इधर चित्र बना हुआ है। क्या हमको मालूम है? AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। ये कहां से आया? यहां तक लिख लेते हैं संबंध 2 से। अब देखिए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। हम चाहे तो इतना मिटा भी दें, 11 नंबर क्वेश्चन की जरूरत है नहीं, और 12 की भी जरूरत नहीं है, पढ़ा तो यही हम पूरा मिटा देते हैं ताकि हम यहां लिख सकें। चलिए, इतनी में अब सवाल को लगा लेंगे आराम से। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। कौन सा नियम? SSS समरूपता। अब देखिए, अगर ये समरूप हो गए तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट कोण, कौन सा कोण? कोण B बराबर कोण Q। क्या करना होगा? CPST। और CPST क्या है? मैंने पिछले प्रश्न में बताया ही आपको। अब चलते हैं इन त्रिभुजों में। त्रिभुज, इसको संबंध 3 मानते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें चलते हैं। ABC और PQR त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, क्योंकि देखिए क्या क्या मालूम है? AB बटा PQ बराबर BC बटा QR तथा और क्या मालूम है? नीचे लिखते हैं व कोण B बराबर किसके है? कोण Q। ये कहां से आया? संबंध 3 से। और ये कहां से आया? ज्ञात है, आप देख सकते हैं। और इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। कौन सा नियम? SAS समरूप से। हेंस प्रूफ। देखिए, ये लंबा क्वेश्चन था, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। आप चाहें तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किनारे हो गया। अब देखिए, इस प्रकार आपने क्या किया? आपने क्या देखा कि सारे प्रश्नों को मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को हल करवा दिया। मेरा प्रयास होगा, आगे 4 प्रश्न बचे हैं, 12 प्रश्न इसमें हैं, जिसमें 14 नंबर प्रश्न काफी लंबा है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूं, बाकी 3 के लिए अलग वीडियो। तो लगभग 2 वीडियो या 1 वीडियो में मैं आगे के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर दूंगा। फिलहाल वीडियो आप क्या कीजिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ताकि आगे जो आपके यार दोस्त हैं तैयारी करने वाले, उनको भी फायदा मिलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए यार दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।